हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत विषय ज्ञान और पाठ्यक्रम जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, छठवें सीरीज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न को आप चौथे सीरीज के अंतर्गत हमारे शोध ज्ञान चैनल पर देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे के अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी विकल्पों को नहीं पढ़ा गया है, केवल प्रश्न के उत्तर को पढ़ा गया है। चूँकि समय का अभाव है, इसी को ध्यान में रखते हुए चारों विकल्प को न पढ़कर केवल सही विकल्प को पढ़ा गया है। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। मानव में सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों एवं नियमों के पालन में मन में किसी प्रकार का असंतोष नहीं पनपता तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सामाजिक परिपक्वता। यहाँ पर विकल्प असही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, अधिकार, कुशलता, योग्यता, पद, शिक्षा एवं उत्तरदायित्व यह किस समाज में दिखलाई पड़ता है? इसका सही उत्तर है कि यह उत्तरदायित्व खुले समाज में दिखाई देता है, इसलिए विकल्प 100 सही है। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, जाति धर्म पर अविलंबित रूढ़िवादी परंपरागत समाज क्या कहलाता है? सही उत्तर है बंद समाज कहलाता है। इस प्रकार विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिकरण के साधन हैं परिवार, विद्यालय, समाज, उपर्युक्त सभी। सामाजिकरण के साधन में परिवार को भी सम्मिलित किया जाता है, विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है, समाज को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के प्राविधिक सिद्धांत टेक्नोलॉजिकल थियरी के उद्गमकर्ता हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्राविधिकी सिद्धांत अर्थात टेक्नोलॉजिकल थियरी के उद्गमकर्ता WF ऑगबर्न महोदय हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक को किसने लिखा है? सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक को सोरेकिन महोदय के द्वारा लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज सेवा द्वारा आत्मबोध संभव है, यह कथन किसका है? समाज सेवा द्वारा आत्मबोध संभव है, यह कथन एडम्स महोदय के द्वारा कहा गया, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य या समूह के निम्न सामाजिक स्तर से उच्च सामाजिक स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया को किस सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऊपरमुखी सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? सही उत्तर है व्यक्ति का एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना शीर्षात्मक गतिशीलता का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धर्म विहीन समाज निरर्थक सिद्ध होती है, यह कथन किसने कहा है? धर्म विहीन समाज निरर्थक सिद्ध होता है, यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही उत्तर है भारतीय संविधान
26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया जाए तो राक्षसी राज्य हो जाएगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया। अर्थात यदि धर्म को शिक्षा से अलग कर दिया गया तो राक्षसी राज्य हो जाएगा। यह कथन राधाकृष्णन के द्वारा कहा गया, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में कुल उपस्थित जातियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है, भारत में कुल उपस्थित जातियों की संख्या 2800 है। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता का यहाँ अभिप्राय सभी धर्मों को समान आदर प्रदान करने से है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वयं के विचारों को अभिव्यक्ति करने का अधिकार कौन सा मूल्य है? सही उत्तर है, स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार लोकतांत्रिक मूल्य है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, यह विचार है। समाज व्यक्ति की सार्थक कल्पना है, यह विचार रेमांड महोदय के द्वारा दिया गया, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के विकास का आधार है। लोकतंत्र के विकास का आधार जनता होता है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। यह कथन किसका है? यह कथन गार्नर महोदय के द्वारा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्री आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। यह कथन है, लोकतांत्रिक आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। यह कथन डायसी महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है। यह कथन है, यह कथन हॉकिंग महोदय का है। अर्थात हॉकिंग ने कहा लोकतंत्र चेतना और उपचेतना मन की एकता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का एक सशक्त माध्यम है। इसका सही उत्तर है आधुनिकीकरण का, इसलिए विकल्प यहाँ स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंडिया में आधुनिकीकरण का विकास किसके साथ शुरू होता है? इंडिया में आधुनिकीकरण का विकास दिए गए विकल्प के अनुसार संचार साधनों से होता है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का पक्ष है। सही उत्तर है, आधुनिकीकरण का पक्ष आर्थिक आधुनिकीकरण है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण के रास्ते की मुख्य बाधा है। आधुनिकीकरण के रास्ते की मुख्य बाधा हमारी जनसंख्या वृद्धि है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के संप्रभु सत्ता का प्रयोग करती हैं। यह विचार किसका है? उपरोक्त विचार हरनसा का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कृषि प्रधान, वाणिज्य प्रधान एवं उपभोग प्रधान यह किस व्यवस्था के भेद हैं? यहाँ सही उत्तर है आर्थिक व्यवस्था के भेद हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की संपूर्ण संपत्ति पर राष्ट्र का आधिपत्य होता है?
सही उत्तर है समाजवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की संपूर्ण संपत्ति पर राष्ट्र का आधिपत्य होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है लोकतंत्रीय व्यवस्था का आदर्श नहीं है। लोकतंत्रीय व्यवस्था का आदर्श क्रांति से सुरक्षा नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आर्थिक संरचना की दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। आर्थिक संरचना की दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था के 3 प्रकारों में पूंजीवादी, मिश्रित एवं समाजवादी है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता का प्रधान कारण कौन सा है। सामाजिक गतिशीलता का प्रधान कारण शिक्षा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है समाजवाद का अर्थ है श्रमिकों की एक ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के उद्देश्य से राज्य सत्ता को प्राप्त करेगी, यह विचार है। उपरोक्त विचार इमाइल महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सन 1827 में समाजवाद शब्द किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था। सन 1827 में समाजवाद शब्द रॉबर्ट ओवन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है व्यक्तियों अथवा समूह का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे ढांचे में संचालन होना ही गतिशीलता है, यह विचार मिलर एवं बुक महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होती है। सामाजिक गतिशीलता समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है मूल्यों का शुद्ध तत्व है। मूल्यों का शुद्ध तत्व दर्शन शास्त्र अर्थात फिलॉसफी में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व से किसको प्रभावित करता है। शिक्षक अपने संतुलित व्यक्तित्व से समाज को प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है समाजवाद एक ऐसी प्रजातांत्रिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम संभव न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके, यह कथन किसका है। उपरोक्त कथन सेलर्स महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विद्यालय सभ्य पुरुष के द्वारा इस प्रयोजन से स्थापित संस्थाएं हैं जिससे समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले, यह विचार रास महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है, यह विचार डगलस एवं हॉलैंड महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन शब्द है जो सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक परस्पर क्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह विचार किसका है। यह विचार सर जोन्स महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को जीवन निर्वाह के अधिकतम साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 41 के अनुसार, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा संरक्षण तथा भाषा की अभिव्यक्ति की बात का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 19(1)(a) में है, इसलिए विकल्प यहाँ असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32(2) के अनुसार, इसका सही उत्तर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(2) के अनुसार कोई भी संस्था सामाजिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण संस्था स्थापित कर सकती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 350 ख में क्या उल्लेख है? इसका सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसका चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत में एक दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य और केंद्र के बीच संचार हेतु राजभाषा की बात किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 346 में राजभाषा की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया है कि, इसका सही उत्तर है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसलिए यहाँ पर विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में उपबंध है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। इसका उपबंध किस अनुच्छेद में है? इसका उपबंध अनुच्छेद 49 में है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रमिकों को व्यावसायिक एवं शिल्पीय प्रशिक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची में किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लेबोरेटरी स्कूल का संबंध किससे है? लेबोरेटरी स्कूल का संबंध जॉन ड्यूवी महोदय से है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? प्रौढ़ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य को निश्चित उद्देश्य भी कहते हैं? सही उत्तर है विशिष्ट उद्देश्य को निश्चित उद्देश्य भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक का निर्माण करना है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धर्म का अर्थ है, दिए गए विकल्प के अनुसार धर्म का अर्थ सदाचार से है, इसलिए विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ था, इसलिए विकल्प सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा में निवेश के संदर्भ में प्रमुखतया निम्नलिखित शिक्षा शास्त्री प्रमुख रहे हैं। सही उत्तर है फेविकेंट तथा स्टुमिलिनन
इस प्रकार यहाँ विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्या शिक्षा उपभोग है? इसके प्रबल समर्थक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात किनेसियन, बैजे तथा मुसग्रेव ने इसका समर्थन किया है। इस प्रकार विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा आर्थिक विकास के लिए सही उत्तर है विज्ञान का प्रयोग, कार्यानुभव तथा व्यवसायीकरण को प्रमुखता देना होगा। इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण किसके समाज से संबंधित है? सही उत्तर है धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण भारतीय समाज से संबंधित है। इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत है। इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 संबंधित है। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बच्चे की समाजीकरण का आज्ञ व्यक्ति है। इसका सही उत्तर है बच्चे के समाजीकरण में सबसे मुख्य भूमिका माता की होती है। इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता साक्षरता होती है। इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा सामाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं? यह कथन किसने कहा है? तो मैकाइवर ने कहा है सामाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति 2 सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।